मध्य प्रदेश में 2018 के बाद से लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करने की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने अब बुजुर्ग नेताओं से किनारा करने का मन बना लिया है। कांग्रेस अब युवा नेताओं के सहारे बीजेपी को टक्कर देने की योजना में काम कर रही है, तो वहीं यूथ कांग्रेस का चुनाव भी इसी रणनीति का हिस्सा है। देखिए ये रिपोर्ट। एमपी में कांग्रेस ने बनाया प्लान यूथ। युवा ब्रिगेड के सहारे बीजेपी से दो हाथ करेगी कांग्रेस। पार्टी से होगी अब बुजुर्ग नेताओं की छुट्टी। युवाओं को संगठन में दी जाएगी अहम जिम्मेदारी। बीते 2 सालों से लगातार बीजेपी के हाथों शिकस्त झेल रही कांग्रेस अब युवा चेहरों के सहारे खुद को मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी के मुकाबले कमजोर साबित हो रही कांग्रेस ने अब बुजुर्ग नेताओं से किनारा करने की तैयारी कर ली है। पार्टी ने लंबे समय से संगठन से जुड़े नेताओं को अब मार्गदर्शक की सूची में डालने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए कमलनाथ ने प्लान यूथ तैयार किया है। इसके तहत अब प्रदेश में जिला इकाइयों में 70% युवाओं को जिम्मेदारी मिलेगी। बुजुर्ग नेताओं का प्रतिशत घटाकर 30% करने का फॉर्मूला इजाद किया गया। यूथ कांग्रेस के लिए होने जा रहे चुनाव इसी रणनीति का हिस्सा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में जीत दर्ज करने वाले युवाओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, हमारे युवक कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें जो युवा चेहरे उभर के आएंगे और एक जो टीम बनेगी उसमें से बहुत से युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। और अभी हम देखें तो युवक कांग्रेस का अध्यक्ष हमारा एमएलए बन गया, एनएसयूआई का अध्यक्ष हमारा एमएलए बन गया और चुनाव में भी जो एमएलए हैं वो भी खड़े हैं। तो ये एक नई प्रेरणा युवाओं में है कि अगर हम युवक कांग्रेस या एनएसयूआई में अच्छा काम करते हैं तो हम आगे चल के पार्षद, विधायक और महापौर बनते हैं। तो वहीं कांग्रेस में युवा नेतृत्व के उभार की कवायद पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद चरम पर है। यहाँ केवल नेता पुत्रों को ही बढ़ावा मिलता है। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र जैसी चीज कोई भी नहीं बची हुई है। चाहे वो कांग्रेस के नीचे से लेकर ऊपर तक का देखा जाए, एक परिवारवाद की पार्टी कांग्रेस है। और यदि मध्य प्रदेश में चुनाव की जो बात की जा रही है, जिस प्रकार से युवक कांग्रेस के चुनाव के जो विषय आपने मुझसे पूछा, इस विषय पे यही बात है कि धृतराष्ट्रों का दल कांग्रेस बनकर उभरा है। नेता अपने पुत्रों को दावेदारी करा रहे हैं और जहां तक बात है इन चुनावों से, ये सिर्फ और सिर्फ कोई इससे दल को कोई, मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं होगा। और जिस तरह की चुनाव प्रणाली है और जिस तरह की प्रक्रिया का उपयोग किया जा रहा है, मैंने पहले भी देखा है कि कांग्रेस के चुनावों से कोई बहुत बड़ा लीडरशिप या नेतृत्व निकल कर नहीं आता। हाँ, ये बात जरूर है कि नेता अपने पुत्रों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन मैं इस चुनाव की जो पद्धति है जो कांग्रेस की है, इससे कोई भी ऐसी लीडरशिप मध्य प्रदेश के अंदर नहीं उभर कर आती है। और जिस तरह की चुनाव की प्रणाली और प्रक्रिया चल रही है, मैं ये मानता हूं कि इन सारे विषयों को भी लेकर कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र, जो दिखावे का काम कांग्रेस कर रही है, आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस के अंदर नहीं है। यदि होता तो राहुल गांधी जैसे लोग इस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के नहीं होते। इसलिए आंतरिक लोकतंत्र का सिर्फ दिखावा है, यथार्थ के धरातल पर कांग्रेस पर आंतरिक लोकतंत्र नहीं। बहरहाल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 2 चेहरों के साथ खड़ी है। उसमें 70 साल की उम्र पार कर चुके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शामिल है। और सवाल इस बात को लेकर भी है कि सिर्फ संगठन में निचले स्तर पर फेरबदल से संगठन को मजबूती मिलेगी या फिर प्रदेश में नेतृत्व भी युवा हाथों में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।